नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्या नाम है MS वर्ड के होम मेनू में क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग होम मेनू में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ ये सीख चुके हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम इसको सिखा चुके हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं स्टाइल और एडिटिंग, ये होम मेनू का ही पार्ट है। इनको हम आज सीखेंगे कि इसका क्या यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्या नाम है, सबसे पहले अगर हम कहें कि यहाँ पास अगर हमको प्री डिफाइंड टेक्स्ट लिखना है तो प्री डिफाइंड टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करते हैं, इक्वल टाइप करते हैं और RAND एक क्या नाम है फार्मूला होता है, ओपन क्लोज कोष्टक कर देते हैं। तो क्या नाम है आपका 5 पैराग्राफ क्या होता है ऑटो टेक्स्ट तरह लिख जाएगा। ये देखिए एक क्या नाम मतलब प्री डिफाइंड टेक्स्ट है जो पहले से मतलब इसके माइक्रोसॉफ्ट की गैलरी में स्टोर होता है। ये फार्मूला टाइप करने पर क्या नाम है हमको दिखाई दे जाता है। मतलब यहाँ पास कुछ क्या नाम है ये टेस्ट लिख के आ जाता है। इस टेस्ट में हम आज बात करने वाले हैं स्टाइल की। तो जैसे मान लीजिए हमको इसका टाइटल लिखना है, जैसे हेडिंग या हेडिंग 1 लिखना है, लेवल लिखना है, तो आप लोग क्या करेंगे स्टाइल का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ डाल दिया MS ऑफिस। मान लीजिए हम किसके बारे में लिख रहे हैं, MS ऑफिस के बारे में लिख रहे हैं। वैसे ये MS ऑफिस के बारे में नहीं लिखा हुआ है। मान लीजिए कि क्या है हमने किसके बारे में लिख दिया, यहाँ पास MS ऑफिस के बारे में लिख दिया। ये समझ लीजिए कि जो भी लिखा हुआ है ये MS ऑफिस के बारे में लिखा है, सिर्फ मानना है आपको, बाकी लिखा दूसरी कोई कहानी स्टोरी लिखी हुई है। तो अब ये MS ऑफिस को हमको क्या बनाना है, एक हेडिंग फर्स्ट बनाना, या इसको टाइटल बना सकते हो। अगर आपको टाइटल बनाना तो इसको टाइटल बना लीजिए। तो थोड़ा सब टेक्स्ट से क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। अपने हिसाब से बाद में बोल्ड कर लो या इटैलिक लगा लो, अंडरलाइन कर लो, साइज और बढ़ा सकते हैं, है ना, यहाँ से कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो बात की बात, लेकिन आपने यहाँ पास क्या कर दिया, इसको क्या बना लिया आपने, टाइटल बना लिया। अब टाइटल बनाने के बाद मान लीजिए इसकी सब हेडिंग मान लीजिए क्या आ गई, MS वर्ड क्या नाम है, इसको चाहे तो आप इसको सब हेडिंग बना सकते हैं या तो हेडिंग फर्स्ट बना लीजिए, ये भी सही रहेगा। हमारे हिसाब से जैसे सब हेडिंग है तो सब हेडिंग कर लीजिएगा, नहीं तो इसको हेडिंग 1 कर लीजिएगा। हेडिंग 1 कर, अब जितने भी MS वर्ड या MS एक्सेल लिखेंगे सबको हेडिंग फर्स्ट करने वाले हम लोग, ठीक है। इसको भी साइज बड़ा करके अपना साइज बड़ा कर लीजिए और बोल्ड वगैरह कर लीजिए। अब इसके बाद से जैसे मान लीजिए MS वर्ड में हम होम मेनू पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम जैसे मान लीजिए अब ये हेडिंग जो डाली है, मान लीजिए होम टैब हमने लिख दिया यहाँ पास होम टैब। तो अब ये होम टैब क्या है, इसकी सब हेडिंग है, किसकी, MS वर्ड की। तो इसको अगर हेडिंग अगर लेवल देना चाहेंगे तो यहाँ पास हम हेडिंग 2 डाल देंगे। मतलब इसको हेडिंग 2, थोड़ा सा हेडिंग फर्स्ट से क्या रहेगा, थोड़ा सा लेवल इसका कम रहेगा। ये इसका अगर हेडिंग का सही यूज समझेंगे तो हम लोग इसका यूज टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको टेबल ऑफ कंटेंट अभी बना के दिखा देंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद से मान लीजिए होम टैब की कोई हेडिंग हो, मान लो जैसे मान लीजिए यहाँ पास होम टैब की हेडिंग पड़ गई। मान लीजिए जैसे होम टैब खुला है, इसकी मतलब हेडिंग हम लोग पेस्ट के बारे में लिख रहे हैं, मान लो पेस्ट के बारे में एक हम ऐसे समझा रहे हैं आपको, ठीक है, कि ये क्या नाम है। अब इसको हेडिंग लेवल क्या करिएगा, ये मतलब कि हेडिंग 2 को भी सब हेडिंग है तो इसको हेडिंग 3 कर दीजिएगा। मतलब जितना आपका हेडिंग लेवल नीचे जाएगा आप उसको क्या करिएगा, हेडिंग जैसे मान लो हम होम मेनू क्या किए थे, सॉरी MS वर्ड को हेडिंग फर्स्ट कर दिए, इसको हेडिंग सेकंड कर दिए, इसको हेडिंग थर्ड कर दिए। अगर मान लीजिए अब मान लो ये MS वर्ड समाप्त हो जाता है, एक हम नई हेडिंग बनाते हैं। मान लीजिए हमारा MS एक्सेल चालू हो गया, मान लीजिए एक हम ऐसे इतनी जल्दी चालू नहीं हो जाएगा और ये पेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ये कोई कहानी कोई और लिखी है, लेकिन हम ऐसे हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ना पढ़िए कि हमने ये पेस्ट के बारे में लिखा पहले से था, हम ऐसे हेडिंग बना रहे हैं समझाने के लिए। अब जैसे MS एक्सेल आ गया, अब इसको क्या करिएगा, हेडिंग 1 कीजिएगा, क्योंकि क्या नाम है ये लेवल किसके बराबर, ये MS वर्ड के बराबर है ना, जो हमने यहाँ पास बनाया था ना ये MS वर्ड जो बनाया था इसको हमने क्या किया था, हेडिंग फर्स्ट किया था ना। अब इसी तरह जैसे अब MS वर्ड की कोई सब हेडिंग हो जाए, जैसे MS वर्ड की सब हेडिंग मान लीजिए यहाँ पास है, जैसे MS वर्ड की सब हेडिंग मान लेते हैं, जैसे उसमें न्यू आ गया, मान लो न्यू मान लो कोई ऑप्शन है तो इसकी सब हेडिंग है। या इसमें भी टैब कर सकते हो, इंसर्ट टैब मान लो बना दिया आपने, इंसर्ट टैब
इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब किसकी सब हेडिंग है? MS वर्ड की, मतलब MS की हेडिंग है, तो इसको हेडिंग क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो आप समझ गए हों कि हेडिंग लेवल कैसे बनाना मतलब है। अगर मान लो हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहें तो देखिए कितने आराम से टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा बैक करके आइएगा, आपका चले जाइए रेफरेंसेज में। रेफरेंसेज में टेबल ऑफ कंटेंट होता है। वैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बाद में फिर से बताएंगे। तो देखिए जैसे ही यहाँ लेवल आपने बनाया तो वैसे यहाँ पास देखिए जो जिस इसको थोड़ा सा नीचे और खिसका लाइएगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ये टेबल ऑफ कंटेंट बन के तैयार हो गया। तो इसमें जैसे होम MS वर्ड होम टैब, अब उसकी होम टैब की सब हेडिंग क्या थी? पेज थी। मतलब जैसे जिस तरह हेडिंग लेवल रहेगा वैसे टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। ये तो एक ही पेज में सारे चीज़ हैं, तो यहाँ एक पेज ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम आपको टेबल ऑफ कंटेंट रियल मतलब एक बार फिर से बताएंगे तब ज़्यादा पेज ले लेंगे। अभी सिर्फ हम आपको समझाए हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट हेडिंग का यूज और कहाँ कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट में भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ हेडिंग बनाने के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ साथ हम क्या कर सकते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं रेफरेंस मेनू में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए। तो आप लोग स्टाइल का यूज समझ में आ गया हो। वैसे जब आप कोई टेस्ट लिखते हो तो किस में लिखता हो? नॉर्मल में। बाद में चाहो तो तुम उसको क्या कर सकते हो? टाइटल, सब हेडिंग या और भी हेडिंग दिख रही है ना, उनका यूज कर सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो? कलर वलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे तुमको कलर वलर चेंज करना हो, या कहने का मतलब इसमें नहीं दिया हुआ है आपको, जब पेज लेआउट में लेआउट या डिजाइन पढ़ाएंगे तब यहाँ पास आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पास समझ में आएगा। तो जब जिसका जो मेनू तभी पढ़ेंगे, अभी क्या नाम है डिटेल से नहीं पढ़ना उसको, बाद में पढ़ेंगे। अब आ जाता है फाइंड और रिप्लेस। अगर हम फाइंड रिप्लेस की बात करें तो यहाँ पास जैसे फाइंड का यूज किस लिए करते हैं? फाइंड में दबाइएगा या यहाँ पास एडवांस फाइंड में चले जाइए। एडवांस फाइंड में ज़्यादा बेटर है ये वाला। ऐसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा, और जो चीज़ फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पास टाइप कीजिएगा तो वो फाइंड होके आ जाएगी। ये नेविगेशन में आ रहा है, हमको अलग सेपरेट विंडो चाहिए तो आप एडवांस फाइंड में क्लिक कीजिए। ये अलग से विंडो आ जाती है, अलग से पॉपअप बॉक्स आ जाता है, यहाँ पास ज़्यादा बेटर रहता है। अगर हाँ जैसे मान लीजिए हमने यहाँ वीडियो सर्च किया तो जहाँ जहाँ वीडियो होगा वहाँ क्या होगा? आपका कर्सर जा रहा है, देखिए है ना, जहाँ जहाँ वीडियो है वहाँ कर्सर जा रहा है। हम चाहते हैं इसी की जगह में, अब चाहिए रिप्लेस यहाँ क्लिक करें, चाहिए रिप्लेस यहाँ से क्लिक कर दें। वीडियो की जगह मान लीजिए हम ऑडियो कर देते हैं। मान लीजिए जहाँ जहाँ वीडियो लिखा है वहाँ क्या लिख जाए? ऑडियो लिख जाए। तो यहाँ पास हम क्या कर देंगे? अगर एक रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पास जो सिलेक्टेड है वही वीडियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए है ना। लेकिन हम चाहते अगर हम रिप्लेस ऑल कर देते तो जहाँ जहाँ वीडियो हैं 3 और मिल गए, ओके कर दिया तो जहाँ जहाँ तीनों थे वहाँ क्या चेंज हो गया? ऑडियो यहाँ ऑडियो था, यहाँ ऑडियो था, सभी ऑडियो क्या हुआ है? एक साथ चेंज हो गए हैं ना। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं फाइंड रिप्लेस के माध्यम से। जैसे मान ली गलती से कोई वर्ड जैसे मान लो लिख गया है, उसको आप क्या करना चाहते हैं? एक बार में सारे टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये फाइंड रिप्लेस अच्छा ऑप्शन है। वैसे फाइंड रिप्लेस का एक और अच्छा यूज बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ कंपनी वर्ड आ गया। कंपनी वर्ड इंग्लिश का वर्ड है और ये हिंदी में लिखा है। हम चाहते हैं हम एक नोट्स बना रहे हैं मान लो, तो ये भी इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखा रहा है, हिंदी वाला हिंदी में लिखा रहा है। तो हम रिप्लेस में जा करके कंपनी के जगह में उसको पहले हमने सेलेक्ट कर लिया कंपनी को, तो ऑटोमेटिक वहाँ आ गया। और यहाँ पास हम कंपनी हिंदी से इंग्लिश से लिख देते हैं। अब जैसे ही कंपनी यहाँ पास कंपनी जैसे हम इस रिप्लेस ऑल करेंगे, अगर रिप्लेस करेंगे तो केवल एक ही होगा। रिप्लेस ऑल करने से क्या होगा? अच्छा एक इसमें केवल एक ही मिला हुआ है, ठीक है, एक ही कंपनी मिला हुआ है। अगर इसके अलावा और भी कंपनी होती तो वो भी चेंज जाती। जैसे मान लीजिए यहाँ सॉफ्टवेयर है, वैसे सॉफ्टवेयर पहले से चेंज है। यहाँ पास जैसे सॉफ्टवेयर और कहीं अगर सॉफ्टवेयर लिखा होगा क्लिक कर देते हैं, गए यहाँ से सॉफ्टवेयर लिख के आ गया। अब इसकी जगह हम हिंदी से सॉफ्टवेयर लिखा है, इसको सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे तो जहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर लिखा होगा वहाँ क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा जहाँ जहाँ भी होगा। मान लीजिए यहाँ पास कोई चीज़ है जो कई बार लिखी हो, कोई ऐसा चीज़ ढूंढते हैं जिसमें कई बार लिखा हो। इंटरनेट कहीं कई बार लिखा है क्या? मैं इसमें डेटा कई बार लिखा होगा या टेस्ट कई बार लिखा होगा। तो जैसे मान लो टेस्ट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट को गए यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इसके जगह में टेस्ट के जगह में हम इंग्लिश वाला टेस्ट लिख देते हैं और करके जैसे रिप्लेस ऑल करते हैं
तो यहाँ एक ये भी एक ही है, मतलब अगर कई होते हैं तो सब चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कोई डबल ढूंढ लीजिएगा तो इकट्ठा चाहिए 10, 15, 500 कितने भी हों, जहाँ जहाँ ये इस तरह का टेस्ट लिखा रहा होगा वो सभी जगह जैसे हमने रिप्लेस कर दिया सारे चेंज जाते हैं। ऐसे करके आप रिप्लेस फाइंड और रिप्लेस का अच्छा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप फाइंड रिप्लेस का यूज़ समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं किस चीज़ का यूज। ये है सिलेक्शन का यूज, सिलेक्ट का यूज है ना। सिलेक्शन का यूज क्या होता है, जैसे सिलेक्ट आल दिया हुआ है, देखिए हमारी दूसरी कहाँ गई वाली, ये वाली देखिए। जैसे मान लीजिए हम क्या नाम है कुछ ऐसी हेडिंग बना लेते हैं जिसका क्या नाम है स्टाइल एक जैसे रहे। जैसे एक स्टाइल ये बना लिया हेडिंग, मान लेते हैं बीच में हेडिंग और बना रहे हैं। ठीक है, एक ये हेडिंग बना लिया सेम। अच्छा सेम हेडिंग जैसे मान लो वहाँ पास हैं, ये वाली हेडिंग सेम बनाना हो तो क्या बताए थे, ये फॉर्मेट पेंटर का यूज करना बताए थे, है ना। फॉर्मेट पेंटर का यूज कर करके आप क्या कर सकते हैं, सेम जो स्टाइल उसमें लगी होगी सेम स्टाइल कहाँ लग जाएगी, यहाँ पास लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या नाम है कई सारी हेडिंग बना रहे हैं। तो अब जैसे सेम हेडिंग हो गई हैं, अब सेम हेडिंग को अच्छा पहले शुरुआत से बताते हैं। इसमें सिलेक्ट में हम ये ऑप्शन की यूज करने बताने जा रहे थे, तो पहले ऊपर के दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं तीसरे वाले को। हाँ, सिलेक्ट ऑल का यूज किस लिए करते हैं, सिलेक्ट ऑल का यूज करते हैं सारा चीज़ एक बार में सिलेक्ट करने के लिए, जिसका सर्किट क्या होता है Ctrl+A होता है। इसको दबा देने से पूरा टेस्ट क्या हो जाएगा, एक बार में चाहिए जितना बड़ा जितने पेज हों सारे पेज में एक साथ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैसे हम इंसर्ट मेनू इसके बाद पढ़ाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो यहाँ शेप्स पिक्चर वगैरह दिखाई दे जाएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको कंप्यूटर की भाषा में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। कौन सा टेस्ट आ जाएगा, ये वाला, ये वर्ड आर्ट वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वर्ड भी सिलेक्ट हो रहा है, टेस्ट भी सिलेक्ट हो रहा है। मान लीजिए हमारा ये क्या होता है, कभी कभी ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये कहाँ चला जाए, इस शेप फॉर्मेट में जाकर इसको रैप टेस्ट में टेस्ट के नीचे भेज देते हैं, बिहाइंड टेस्ट। अब इसको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए टेस्ट तो सिलेक्ट हो जा रहा है, ये नीचे चला गया है ना। अगर बड़ा होता तो हम क्लिक कर लेते, लेकिन छोटा सा इसको ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। या तो थोड़ा जूम करे तब सिर्फ समझ में आए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है आपका, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन अच्छा होता है। इसको कर देंगे तो आपका टेस्ट अब नहीं सिलेक्ट होगा, केवल क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। टेस्ट करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा, है ना। तो केवल क्या सिलेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो इस ऑप्शन का यूज क्या करते हैं, केवल क्या करने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने करते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए तब, जैसे अभी स्थिति आई थी ना कि वो टेस्ट सिलेक्ट हो रहा था लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमने केवल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया। हटा दो, अब फिर से दिक्कत होगी अगर हट जाएगा सिलेक्शन, ये देखो है ना। तो अब टेस्ट सिलेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा, तो उसको करके तुम डिलीट दबा सकते हो। क्लिक करो ऑब्जेक्ट को और यहाँ से क्लिक करेंगे और डिलीट दबा देंगे। ठीक है, हाँ अगला ऑप्शन तुम्हारा ये जिसके लिए हम बना रहे थे, ये क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ये सिलेक्ट ऑल टेस्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑल टेस्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका यूज किस लिए करते हैं, तो इसका यूज जैसे मान लीजिए ये हेडिंग है, इसको हमको कलर करना है। इसके हेडिंग मान लो 500 हेडिंग मान लो ऐसी बनी हो, यार मतलब 500 नहीं मान लीजिए, आपकी मान लो मैक्सिमम हेडिंग ऐसे मान लो हमारी कई सारी हेडिंग क्या है एक जैसी हैं और उनको हम चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा अंडरलाइन करना चाहते हैं मान लीजिए। तो ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन लगाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे इसके जैसे वाली। तो इस तरह करके बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाएगा। तो इसको बचने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिलेक्ट कर लो चाहे पूरा सिलेक्ट कर लो। आप क्लिक इसमें करेंगे, सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग कर देंगे, तो जहाँ जहाँ उसके जैसे होगा वहाँ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए ले ली ना, ये सिलेक्शन ले लिया, ये सिलेक्शन ले लिया। आप चाहो तो इसको कलर कर लो, चाहो तो अंडरलाइन कर लो, आप इसके बाद चाहे जो कर लीजिए आप इसको। तो आपको समझ में आ गया ना कि सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग का यूज किस लिए किया जाता है। एक लास्ट में उसी में ऑप्शन है ये सिलेक्शन पैन। ये सिलेक्शन पैन का यूज किस लिए किया जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वगैरह लाते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह लाते हैं तो उसका नाम वगैरह कहाँ से होता है, सब से होता है आपका सिलेक्शन पैन में। तो ये सिलेक्शन पैन तब यूज करना है, ठीक है।
तो अभी क्या नाम है, ये सिलेक्शन पैन आपका सेव फॉर्मेट में भी रहेगा। तो जब हम इंसर्ट मेनू यूज बताएंगे तब आपको इस सेव के बारे में, इस सिलेक्शन पैन के बारे में और डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या नाम है आपका था इस होम मेनू का हमारा स्टाइल और एडिटिंग का। ये वाले जो ऑप्शन आपके आते हैं, ये वाला ऑप्शन आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। ये एआई टूल्स है, एआई टूल का यूज करके हम एमएस वर्ड को और अच्छा क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ये पहले हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, बाद में एआई टूल बताएंगे। आपको यहाँ से कोपायलट का यूज करना बताएंगे, तो एआई टूल बाद में बताया जाएगा। और ये कब, ये सारे उसमें शो नहीं होगा, जब आप पीडीएफ रीडर कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। वैसे ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये आ जाता है। एडोब एक्रोबैट जब आप कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, तो इसका कोई उस तरह यूज नहीं है। तो हमारा सिर्फ होम मेनू ख़त्म यही होता है। तो क्या नाम है, हम स्टाइल और एडिटिंग के बारे में बताएं। तो आपको आशा करते हैं ये स्टाइल और एडिटिंग आपको समझ में आई होगी। फाइंड रिप्लेस विशेष रूप से आपको समझ में आएगा। हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।